हेलो दोस्तों, क्या आप अपने बैग या पर्स को एक खूबसूरत और यूनिक लुक देना चाहते हैं? तो आज हम बनाने वाले हैं क्रूशियल लिली ऑफ द वैली फ्लावर बैग चार्म, जो दिखने में बहुत नाजुक और बेहद सुंदर लगता है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ एकदम आसान तरीके से। अगर आपको क्रूशिया से जुड़ी नई चीज़ें सीखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सफ़ेद और हरे रंग का धागा, 2.5 mm और 3 mm का हुक, कैंची, सुई और कीचेन या बैग क्लिप। तो चलिए बिना देरी के इसे स्टार्ट करते हैं। 2.5 mm के हुक से हम फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए हमने यहाँ व्हाइट कलर का यान लिया है। यह 4 प्लाई का वर्धमान का एक्रेलिक यान है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से अपने 2 फिंगर पे धागे को लपेट के एक चैन से सिक्योर करके हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए ये मैजिक रिंग बन गया है। अब मैजिक रिंग के अंदर हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। सिक्स सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब मैजिक रिंग को हम बंद कर देंगे और एक स्लिप स्टिच की सहायता से इसे हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा मैजिक सर्कल बनके तैयार हो गया है। तो ये पहला राउंड हो गया। अब दूसरा राउंड बनाएंगे। तो दूसरे राउंड के लिए हम पहले एक चैन बना लेंगे और फिर सेम स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि इंक्रीज करेंगे। इसी तरह से हम हर स्टिच को इंक्रीज करते हुए इस दूसरे राउंड को बनाएंगे और दूसरे राउंड में हमारे पास टोटल होंगे 12 सिंगल क्रोशिया। पहले राउंड में 6 सिंगल क्रोशिया और दूसरे राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए दूसरी राउंड कंप्लीट हो गई। तीसरा राउंड बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बना के हम यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देंगे ताकि तीसरा राउंड कंप्लीट होने पे हमें पता चले। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम तीसरे राउंड में नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे। देखिए एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे। इसी पैटर्न को बनाते हुए हम तीसरा राउंड कंप्लीट करेंगे और इस राउंड में हमारे पास टोटल होंगे 18 सिंगल क्रोशिया, यानी कि 18 सिंगल क्रोशिया। अब स्टिच मार्कर निकाल के हम फिर से अपना एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चौथी लाइन का और स्टिच मार्कर लगा देंगे और हर स्टिच में हम अब एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चौथी लाइन में। तीसरी लाइन में हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया थे, तो इस राउंड में भी हमारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोशिया होंगे और इसी तरह करके हम चौथी लाइन से लेके 8वीं लाइन तक, यानी कि 8 लाइन तक हम 18 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया। तो देखिए ये 8 लाइन कंप्लीट हो गया है। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 लाइन हो गया है। अब 9th लाइन बनाएंगे, 9वीं लाइन। तो ध्यान से देखिएगा, स्टिच मार्कर को हम हटा देंगे यहाँ से और इसके बाद हम 9th लाइन में डिक्रीज करेंगे। तो पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और स्टिच मार्कर लगा देंगे 9th लाइन के लिए, निशान के लिए। फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 2 स्टिच है इनको हम एक स्टिच कर लेंगे, यानी कि डिक्रीज कर लेंगे, घटा लेंगे। तो दोनों का फ्रंट लूप इस तरह से हम हुक पे उठा के यहाँ दोनों को इकट्ठे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से अब हम डिक्रीज करेंगे। देखिए दोनों स्टिच का फ्रंट लूप उठाएंगे। ये पहली स्टिच है और ये दूसरी स्टिच। तो दोनों का ये फ्रंट लूप उठा लेंगे इस तरह से और फिर हम इन्हें डिक्रीज करके एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करके हम ये 9वीं लाइन कंप्लीट करेंगे और इस राउंड में हमारे पास टोटल जो है 12 सिंगल क्रोशिया होंगे और इसका पैटर्न है एक सिंगल क्रोशिया डिक्रीज, एक सिंगल क्रोशिया डिक्रीज। अब 10वीं लाइन बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। यहाँ हम फ्लावर की पंखुड़ियाँ बना रहे हैं। तो देखिए स्टिच मार्कर निकालने के बाद हम उस स्टिच में पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम सेम स्टिच में ही, ध्यान से देखिए, सेम स्टिच में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेम स्टिच में ही हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया। सेम इसी पैटर्न को हम नेक्स्ट स्टिच में रिवर्स में
फॉलो करेंगे। तो पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे सेम स्टिच में ही एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर सेम स्टिच में ही हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारी एक पंखुड़ी बन गई है। अब सेम इसी पैटर्न को हम नेक्स्ट स्टिच में भी बनाएंगे, नेक्स्ट 2 स्टिच में। तो ध्यान से देखिए, मैं एक और बना के दिखा रही हूँ। नेक्स्ट स्टिच में देखिए एक सिंगल क्रोशिया, सेम स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारी फ्लावर की आधी पंखुड़ी एक स्टिच में बन गई। अब दूसरे स्टिच में, नेक्स्ट स्टिच में हम इसी आधी पंखुड़ी को उल्टा कर देंगे, तो हमारी दोनों हिस्से मिला के पूरी पंखुड़ी बन जाएगी। तो नेक्स्ट स्टिच में देखिए रिवर्स में बनाएंगे, उल्टा में। तो पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर सेम स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया और सेम स्टिच में ही हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये फ्लावर की 2 पंखुड़ियां बन गई हैं। अब सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये 10वीं लाइन पूरी कंप्लीट करेंगे और हमारे पास इस लाइन में टोटल जो है फ्लावर की 6 पंखुड़ियां बनेंगी। अब देखिए ये हमने पूरा बना लिया है। अब पहली और आखिरी पंखुड़ी एक साथ जुड़ी हुई दिखे, तो उसके लिए हम यहाँ धागे को पहले कट कर लेंगे। उसके बाद पहली और आखिरी आखिरी पंखुड़ी को देखिए एक साथ हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये पहली पंखुड़ी है, इसमें हम हुक को नीचे से ले आएंगे और धागे को नीचे की तरफ खींच देंगे। तो ये पहली और आखिरी पंखुड़ी एक साथ जुड़ गई है, तो दोनों अब बराबर दिख रही है सारी पंखुड़ियाँ। अब पीछे की तरफ लाके हम धागे को गांठ बांध के और इसे हम हाइड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे हम काट के हटा देंगे। तो देखिए अब ये हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। इसी तरह हम एक और फ्लावर बना लेंगे सेम साइज का ही। तो ये देखिए यहाँ मैंने 2 फ्लावर बना लिया है। अब हम इसकी पत्तियां बनाएंगे। तो पत्तियां बनाने के लिए यहाँ मैंने डार्क ग्रीन लिया है और इसके लिए मैंने 3 mm का हुक लिया है। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम 14 चैन बनाएंगे, यानी कि 14 चैन। तो देखिए ये 14 चैन कंप्लीट हो गया है। अब पहले चैन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया। तो देखिए पैटर्न को, एक सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। अब हम एक चैन बनाएंगे, नीचे से एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 स्टिच में, 1 2, फिर से हाफ डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। देखिए इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे और इसे हम टर्न कर देंगे। फिर से सेम स्टिच में ही हम एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर नीचे से एक स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया और फिर एक चैन बना के हम पहली सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये लीफ बन गया है। अब इसका बॉर्डर बनाएंगे तो एक चैन सेम स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर एक चैन नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर एक चैन नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, फिर एक चैन नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। और इसी पैटर्न को करते हुए देखिए ये इस तरह से दिखेगा। इसी पैटर्न को करते हुए पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया और धागे को भी कट कर दिया है। आप चाहें तो बीच वाली जो सीधी लाइन है उसमें भी स्लिप स्टिच कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। फिर हम धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे और इसे हम गांठ बांध देंगे और फिर हम इसे हाइड कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा लीफ बनके तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम इसका स्टीम बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ग्रीन कलर के धागे से ही बना रही हूँ। एक स्लिप नॉट बनाने के बाद हम
आपको जितना लंबा बनाना हो आप उतना लंबा चैन बना लीजिएगा। यहाँ मैं टोटल जो है 50 चैन बना रही हूँ। तो देखिए 50 चैन कंप्लीट हो गया है। अब धागे को कट कर देंगे हम और इसे हम फ्लावर में अटैच करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो बीच में सर्कल है उसके एकदम बीच में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और इसे हम खींच लेंगे। खींच के हम जहाँ से हमने चैन शुरू किया है वहाँ से हम इसे इस तरह से अटैच करके अच्छे से बांध देंगे। तो जो हमारे मैजिक रिंग की धागा था उसी में हम इसे बांध देंगे इस तरह से। और फिर हम एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। तो ये एक तरफ हमारा जुड़ गया है, देखिए। इसी तरह हम दूसरी तरफ का जो हिस्सा है ये वाला, इसे भी हम दूसरे फ्लावर से अटैच कर देंगे। तो देखिए मैंने ये दोनों को अटैच कर दिया है। अब हम लीफ को अटैच करेंगे। तो ध्यान से देखिए, लीफ में जहाँ हमने एक चैन का गैप दिया था, ये वाले होल, तो यहाँ पे हम इस तरह से हुक से धागे को खींचेंगे ऊपर की तरफ, फिर एक बार नीचे की तरफ। तो इस तरह से ये लीफ जो है इसमें अटैच हो जाएगा। और इसे आप लीफ को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जहाँ आपको ठीक लगे आप इसे वहाँ कर लीजिएगा। और फ्लावर को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा बैक चार्म बन गया है। अगर आप इसे और भी कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप सफ़ेद की जगह पेस्टल कलर का यार्न यूज करिएगा, बहुत खूबसूरत दिखेगा। और इस डिज़ाइन को आप गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं या किसी को भी पसंद आएगा। और इस तरह आप इसे कीरिंग और बैग चार्म की तरह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह क्रोशिया का लिली ऑफ द वैली बैग चार्म पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नया है तो नित्या उपहार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो कमेंट में बताइए कि आपको यह ट्यूटोरियल कैसा लगा और आगे कौन सा डिजाइन देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।